जब हमें लगता है कि लाइफ में सब कुछ सही चल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, तो ऐसा नहीं होता। सभी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं और एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आता है ना कि अल्लाह हमें दिखा देता है। तो ये मेरा बर्थडे की रात वाली क्लिप्स हैं कुछ, और इसके जस्ट बाद ही जब हम लोग सेलिब्रेशन करके घर वापस आए, 2 बजे रात की मेरे भाइयों की ट्रेन थी और वो लोग वापस दिल्ली चले गए। उसके बाद में नेक्स्ट डे जब शोएब ऑफिस से वापस आए तो उनकी जो तबीयत है ना, वो उनको कुछ ख़राब लगी। फर्स्टली वी थॉट कि नॉर्मल फ़ीवर है, दवा लेकर के ठीक हो जाएगा, लेकिन उसके बाद में हम लोगों ने ब्लड टेस्ट कराया और ब्लड टेस्ट के बाद जो रिपोर्ट्स थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी। सो वी डिसाइड, मतलब मैंने डिसाइड किया कि हम लोग आज ही रात में जाएंगे अपने घर लखनऊ। बरेली में बिल्कुल अकेली थी और थोड़ा मैनेज करना सारी चीज़ें मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता, और मैं ना थोड़ी पैनिक भी हो गई थी कि मैं अकेले कैसे संभालूंगी, या फिर शोएब को कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी। ये वाली सिचुएशन थी मेरे साथ। सो फैमिली का जो सपोर्ट रहता है ना, वो बहुत ही अलग और एकदम, मतलब दैट्स यूनिक, और वो आई थिंक सबके पास होना चाहिए। तो मैंने डिसाइड किया कि हम लोग लखनऊ निकल जाएंगे। तो रात में ही हम लोग निकल गए बरेली से अपने घर के लिए। और फैमिली जो है ना, हमारे काफ़ी सारे लोग हॉस्पिटल्स में भी काम करते हैं, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे से जान पहचान है, सब चीज़ें अच्छे से हो जाती। निकले हम लोग सुबह। शोएब को बहुत तेज़ बुखार आ गया था जब हम लोग ट्रेन में ही थे, तो मैंने उनको फ्रूट्स, मतलब साथ में रखे हुए थे, फ्रूट्स वगैरह दिए कि खा करके आप दवाई खा लो जब तक हम घर ना पहुँचे। तो फाइनली आधे 1 घंटे के बाद हम लोग पहुँचे, और जस्ट पहुँचते ही हम लोग हॉस्पिटल गए और वहाँ पर सारे चेकअप्स वगैरह हुए। लेकिन घर पहुँचकर ना एक सुकून सा हो गया कि हम अपने घर आ गए। और हॉस्पिटल्स की भी हालत ना बहुत सही नहीं थी, इतना ज़्यादा वायरल फैला हुआ था कि मतलब पेशेंट्स, ओ माय गॉड, हॉस्पिटल चले जाओ तो मतलब दूसरों का दुख देखकर ऐसा लगता है कि हमारा दुख कुछ है ही नहीं। बट नेक्स्ट रिपोर्ट जब शोएब की आई तो और ज़्यादा बेकार रिपोर्ट थी वो, क्योंकि उसमें प्लेटलेट्स भी बहुत ज़्यादा कम हो रही थी शोएब की। सो खाला ने एडमिट कर दिया उनको और ग्लूकोज लगा, देन जो भी सारी मेडिकेशंस हुई। बट मेरे लिए जो सफ़र था ना, वो इतना ही नहीं था, और भी एक बड़ी मुश्किल मेरी ज़िंदगी में आनी थी, क्योंकि इस तरीके की जो तकलीफ़ें और दुख है ना, मैंने पहली बार आई थिंक मैं खुद पर्सनली एक्सपीरियंस कर रही थी, क्योंकि मैं छोटी थी तब ऐसा हुआ होगा कभी। बट अब जब मैं बड़ी हुई हूँ तो मुझे ना ऐसे दिल पे लगती हैं ये सारी चीज़ें, और मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया, इसलिए जो व्लॉग्स है ना वो भी बहुत ज़्यादा लेट हो गए। और जो दूसरी बुरी खबर थी वो था मेरे नाना का इंतकाल। तो मैं बिल्कुल बिलीव ही नहीं कर पा रही थी कि अब वो नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि जिसके साथ हमने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताई और वो सारा टाइम अपना, मतलब छोटे से बड़े हुए, बचपन बीता उन्हीं के साथ मतलब मैं ज़्यादातर अपनी मम्मी के पास नहीं, अपने नाना नानी के पास रहती थी। हमारे बड़ों का जो साया होता है ना, वो बहुत मायने रखता है हमारे लिए, तो वो होना ज़रूरी है। और अगर आप लोग अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालिए अपने बिज़ी शेड्यूल से, उनके साथ टाइम स्पेंड कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कि अगले पल क्या हो जाए। सो अगले दिन पापा आए और चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मलाइज हुई। शोएब की भी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ठीक होने लग गई, और हम लोग खुद मतलब गए पापा को लेने। शोएब खुद ड्राइव करके गए स्टेशन, हम उनको लेकर के आए, पिक किया पापा को। तो 1-2 दिन में काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हुई। और जो लोग कमेंट करेंगे ना, प्लीज़ आप लोग दुआ करना उनके लिए और उनकी रूह को सुकून मिले। तो मैं जब शोएब की तबीयत अच्छे से ठीक हो जाएगी तो मैं नानी से मिलने जाऊंगी और अपने मामा मामी से भी। तो बस यही सोच के सब्र करना है कि जो होता है वो अल्लाह ही करता है। सो इसके बाद में हमारी एनिवर्सरी भी जस्ट ही आने वाली थी, इसीलिए हम लोग आने भी वाले थे। हमारी टिकट्स ऑलरेडी हो गई थी घर पर आने के लिए। बट इन सारी सिचुएशंस के बाद मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि हम लोग कुछ भी सेलिब्रेट करेंगे। ये देख लो, कार में हो रहा है मेकअप। मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द लेडीज़ ऐसी ही करती होंगी। ऑफ द टाइम जो भी मेरे इयरिंग होते हैं ना, वो मैं गाड़ी में जाके पहनती हूँ। एनीवेज, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग जा रहे हैं एक शादी में, और आज हमारी भी शादी हुई थी। हमारी यस, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है, और आज ही के दिन इतने सारी दावतें मिली हैं। बर्थडे है आज, और मिलाद है एक जगह, शादी है एक जगह, मेरे मामा के बेटे की शादी है। ओह माय गॉड, आज का जो दिन है वो बहुत
यहाँ पर हैं, जा रहे हैं अभी। पहले तो मतलब लड़के की तरफ से हमारे यहाँ भी है, लड़की की तरफ से भी है। तो पहले लड़के के यहाँ जा रहे हैं, उसके बाद में वहाँ से जाएंगे लड़की के यहाँ। और पापा जा रहे हैं एक और जो शादी है हमारे गाँव में, उस वाली शादी में। और बर्थडे में देखते हैं बर्थडे में क्या होता है, कोई जा भी पाता है कि नहीं। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं लोग भी। ये शादी के बाद हमारी पहली एनिवर्सरी थी, इसीलिए इसको पापा मेमोरेबल बनाना चाहते थे। और हम चारों साथ में थे, बट पापा अलग शादी में गए थे। और वहाँ से वापस लौटते टाइम पापा सारा डेकोरेशन का सामान ले आए। और वहाँ से लौटते टाइम ही पापा ने सारे रिश्तेदारों को भी बुला लिया। ये हमारी प्यारी प्यारी बुआ जी हैं, सब लोग आ गए, सारे बच्चे आ गए। और बच्चों के आने से तो एक अलग ही खुशहाली सी हो जाती है ना पूरे घर में। सब लोगों ने इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ सजा दिया और ये इतना प्यारा लग रहा था। हैप्पी एनिवर्सरी तो इतना बड़ा हो गया था कि वॉल से एकदम वाई तो बाहर ही चला गया था। और मुझे ना ये छोटे छोटे एफर्ट्स इतने ज़्यादा प्यारे लगते हैं, मतलब मेरा दिल भर आता है। और इनको देख लो, इनकी तो आशिकी नहीं खत्म। हमारे अरमान आ गए हैं, हमारे अरमानों को पूरा करना। समत को देखो, समत को, इनको देख लो, इनको। और लिटिल एफर्ट्स के बाद डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, सब कुछ बच्चों ने मिलके किया। अरमान, गुलशन, रूबी सब ने। और इसके बाद में थोड़ा सा स्प्रे करी थी, क्योंकि बिल्ली के छोटे छोटे बच्चे हैं ना, वो आ जाते हैं हर जगह पर। यहाँ पर पापा को देख लो, मेरे ससुर जी को वीडियो बना रहे हैं। और केक भी माशाल्लाह इतना अच्छा चूज़ किया था पापा ने। और दिमाग देखो, पहले तो हम लोग मतलब ये कह रहे हैं कि पापा आपने सिर्फ अल्ताफ लिखवाया, सिर्फ शोएब का नाम लिखवाया है। तो पापा ने कहा नहीं रुको, ये देखो इसका टैग मिस्टर एंड मिसेस का। तो उसके बाद में सब बहुत ज़्यादा खुश हो गए और सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गया। अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ, इसको निकाल दो यार। ये सही कहा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। उल्टा इधर इधर से डाल। पापा तीनों जरा कोई ला गया। रुको रुको रुको, अरे तो पकड़ के रखो ना। देवर को खिलाओ इकलौता सा। पूरा पूरा पापा की परी पैसे नहीं खराब होने देगी, मैं से निकाल देगी। तुम तो बाबा बैठा खराब हो केक तो अच्छा लगता है। ये कौन लाया? जोया लेके आई है। जो लेके आई थी? हाँ, शर्मा के नहीं आई। ताबिश देखो, अपना नाम लिखा रहे हैं, गलत बात है। खिला दो। अभी का ढेर सारा मुंह मीठा करो। जेठानी बने।
आज के दिन भाई एकदम धूमधाम मचा रहा है। हाँ Guys, ये था हमारा एक छोटा सा सेलिब्रेशन जो कि बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था और मैंने तो सोचा ही नहीं था कि कुछ सेलिब्रेशन भी करेंगे, क्योंकि एक तो शुएब की इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब और फिर इतनी बड़ी खबर जो कि मुझसे संभल रही थी, तो मैंने मतलब सोचा ही नहीं था कि कुछ ऐसे सेलिब्रेट करेंगे भी। तो बट मेरे जो ससुर हैं उन्होंने सब कुछ ले आए, सारे बच्चों को बुला लिया, कुछ इतने अच्छे से डेकोरेट किया। तो बस यही एक छोटी छोटी जो खुशियाँ हैं ना, बहुत ज़्यादा थी हम लोगों के लिए। और अब हम लोग जा रहे हैं सोने, तो ऑलमोस्ट सो ही चुके हैं। तो आज का जो व्लॉग था वो इतना ही था। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा देख करके। मज़ा आया हो तो इसको प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। बहुत सारे लोग जो हैं वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो हैं वो चैनल पर अनसब्सक्राइब्ड हैं। तो प्लीज़ यार अभी सब्सक्राइब करो। एंड यस, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तो दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।